पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनपुर। और उस गांव में एक रामू नाम का परिवार था जो बहुत ही गरीब था। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अपने छोटे से खेत में काम करके गुजारा करता था। लेकिन इस बार बारिश की वजह से उसका सारा फसल बर्बाद हो गया। रामू की चिंता बढ़ गई। उसके घर का राशन भी खत्म हो रहा था और बच्चों की पढ़ाई रुकने का भी बहुत ज्यादा खतरा हो गया था। रामू हर दिन गाँव के बड़े जमींदार के पास काम मांगने के लिए जाता था, लेकिन उसको निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन वह मायूस होकर गांव के बड़े पीपल के नीचे बैठ गया। तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी आया। वह बूढ़ा बहुत ही ज्ञानी लग रहा था। उसने राम से पूछा, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका हल हमेशा होता है। मेहनत और बुद्धिमानी से काम लो। किसी और पर निर्भर रहने से अच्छा है कि अपनी राह खुद बनाओ। बूढ़ा का बात सुनने के बाद रामू ही अपने मन में सोचने लगा कि बूढ़ा सही बात कह रहा है। और उसके बाद रामू ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपनी स्थिति को बदलेगा। रामू ने गाँव में घूम घूम कर देखा कि आसपास क्या क्या संसाधन है। उसने नदी के पास खाली जमीन देखी जहाँ सब्जियाँ उगाई जा सकती। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। रामू और उसके दोस्तों ने मेहनत करके वहाँ एक बाग तैयार किया। उन्होंने नई तकनीकी का इस्तेमाल किया और जल्दी ही वहाँ ताजी सब्जियाँ उगने लगी। रामू ने सब्जियाँ गांव और आसपास के बाजारों में बेचना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग ने उसका सब्जियाँ पसंद करने लगी। कुछ महीनों में रामू की आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कराई और घर में सुख शांति लौट आई। वह बूढ़ा आदमी जिसने रामू को समझाया था, उसके लिए अब मन में इसका आदर्श बन गया।